प्रत्याशी भाई इमरान अहमद हिटलर जी को आपके बीच में फिर से भेजने का काम किया है। आपको हिटलर भाई को जिता करके 2027 में विधायक बनाना है और मान्या बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना। कहां क्या कमी रही सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मायावती जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सबको लगा करके 2027 की चुनाव की तैयारी करने का काम किया है। कार्यकर्ता आए हैं कि नहीं आए हैं? जितने आए जरा हाथ उठाए। सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं में अभी हम लोग करीब 26 किलोमीटर आए चल करके और बहुत नौजवान साथी दिखा। हमारे सामने भी नौजवान साथी बैठे। ए मेरे नौजवान साथियों, आप जब मान्या बहन जी की किताब पढ़ोगे बहुजन समाज और उसकी राजनीति, मैं खास तौर पे नौजवानों के लिए कह रहा हूं, और जब पहला पन्ना पलटोगे तो उसमें लिखा है कि अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को उसको बता दो। ए मेरे साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे समाज का नौजवान बढ़िया जीन्स और टी शर्ट पहन करके बड़ा सा मोबाइल लेकर कान में हेडफोन लगा करके फूलपुर की सबसे अच्छी दुकान पर जाता है और हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि गर्म है। उसको अपना इतिहास नहीं पता। इसलिए मेरे कार्यकर्ता साथियों, जो नौजवान साथी है, उसको जरूर इस बात को बताना कि खेत में जोतने वाले हम, बोने वाले हम, दबाने वाले हम और फसल को तैयार करके जब किसी के आंगन में रख देते थे तो हमको उसको छूने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार कैसे मिला? आप सोचो, 14 अप्रैल सन 1891 को मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मेरे साथियों, जो हम आपको प्रत्याशी देंगे उनके समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 14 अप्रैल सन 1891 को जब इस भारत देश की धरती पर हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ तो हमारे लोगों को ठीक से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब पढ़ने गए, 3 शर्तों के साथ गए। पहली शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने जाएंगे लेकिन स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने का काम करेंगे। दूसरी शर्त थी कि बैठने की व्यवस्था साथ में लेके जाएंगे, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि बाबा साहब विद्यालय में एक ऐसी चीज थी जिसको देख सकते थे लेकिन छूने का काम नहीं कर सकते, और वो था पानी का घड़ा। बाबा साहब प्यास जब लगती थी लोगों से निवेदन करते थे, कोई पानी पिला देता था तो पी लेते थे, और कोई पानी नहीं पिलाता था तो बाबा साहब प्यासे अपने घर की तरफ चले जाते। ए मेरे साथियों, सोचो कि उन परम पूज्य बाबा साहब ने कितने संघर्ष के साथ पढ़ाई की। विदेश पढ़ने गए और विदेश से जब पढ़ करके आए, विश्व के बड़े बड़े ज्ञानियों में से सबसे बड़ा ज्ञानी बन करके आए, तब भी परम पूज्य बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था में अपमानित होने का काम करते। और बाबा साहब ने प्रण किया कि मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके मैं उत्थान में लगाने का काम करूं। और सोचो साथियों, मुझे मान्या बहन जी ने बड़ी कम उम्र में एमएलसी भी बनाया, विधान परिषद में नेता भी बनाया। मैं बड़े गर्व से सदन के अंदर भी कहता था और आपके सामने भी कहता हूं कि मुझे बड़ा गर्व है मेरे बाबा साहब पर, जिस देश की सामाजिक व्यवस्था ने हमारे बाबा साहब को मान सम्मान से पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, रहने का अधिकार नहीं दिया। अगर वही भारत देश चलता है तो हमारे लिखे हुए, हमारे बाबा साहब के लिखे उसी संविधान की बदौलत चलता है। ये मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको परम पूज्य बाबा साहब जैसा जज्बा रखना है। और याद करो, मानवर काशी राम साहब चले थे, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे नेता है, कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत सारे नेता है, विधायक भी बने, सांसद भी बने, लेकिन बाबा साहब की बात को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। 14 अप्रैल सन 1984 को जब मानवर साहब और मान्या बहन जी ने बीएसपी बनाई
तो लोग हंसते थे, कहते थे अब ये बहुजनीय राजनीति करेंगे। जब पार्टी बनाई लोग हंसते थे, लोगों ने कहा इनके विधायक नहीं बनेंगे। मानवर साहब और मान्य बहन जी ने विधायक बना के दिखाया। लोगों ने कहा इनके सांसद नहीं बनेंगे। मानवर साहब और मान्य बहन जी ने सांसद भी बनाया। और धन है ये आजमगढ़ की धरती, जब पहली बार सांसद बन करके गए, बहुजन समाज पार्टी को तो नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि इस आजमगढ़ की धरती ने उसमें भी सांसद बनाने का काम किया। तो मेरे साथियों, मानव साहब और मान्य बहन जी ने विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया। लोगों ने कहा कि विधायक सांसद बन गए, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। धन्य है मान्य बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में, जो भारत देश में पहले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था, और आज की तारीख में जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर चार बार मान्य बहन जी ने सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया। लिखा कि नहीं लिखा? लोग कहते हैं, मैं बड़ा कम समय में बोलूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह कार्यक्रम में गया, लोगों ने कहा कि आपके तो एक विधायक, आप सरकार बनाने की बात करते हैं। मान्य बहन जी ने आह्वान किया 9 अक्टूबर को, और जब 9 अक्टूबर को मान्य बहन जी ने कहा कि हमारे मसीहा मानवर काशीराम साहब के जो स्थल है, मानवर काशीराम साहब स्थल, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना है। और मान्य बहन जी के आह्वान पर कार्यकर्ता चला, अपनी गाड़ी करके चला, ट्रेन से चला, बस से चला, मोटरसाइकिल से चला, और बहुत सारे हमारे साथी कार्यक्रम के कई दिन पहले साइकिल से चल करके लखनऊ पहुंचने का काम। और जब लखनऊ में पहुंचे और मान्य बहन जी जब मंच पर आई और जब मंच से भाषण दे करके गई, तो विरोधियों के साथ साथ पूरे देश का प्रिंट मीडिया और पूरे देश के अखबार ने क्या बोला कि इतनी बड़ी रैली मान्य बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और करने वाला नहीं है। और आपने उसी दिन इस नारे को चरितार्थ किया 9 अक्टूबर को कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है। मेरे साथियों, आज हम फूलपुर आए, आप सब इतनी देर से बैठे हैं, यहां पर तो कम लोग बैठे, बाहर टीवी लगी है, कई टीवियां लगी है, हिटलर भाई ने व्यवस्था किया है, वहां भी लोग टीवी में बैठ के देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग आए। और मेरे साथियों, निश्चित तौर पर आप सबके जज्बे को देखकर भी यही नारा लगाने का काम कर रहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है। मेरे साथियों, आप प्रण कर रहे हो ना, आप प्रण करते हो मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। 2027 में हमारा प्रत्याशी 2000 से हारा था ना? कितने से हारे? 1800 से हारे थे ना। फूलपुर के कार्यकर्ता साथी आ गए कि नहीं आ गए? आए हैं सब, सारे लोग तैयार हैं। सेक्टर कमेटी बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। बूथ कमेटी बन गई, बीएलओ तैयार। मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है ना, तो आपके बीच में बहुत ही पुराने साथी, बहुजन समाज पार्टी के बड़े ही योग्य पुराने साथी हमारे आपके बीच में, जो इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और आपको यह प्रण करना होगा कि इस बार आपको उन्हें जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करना है। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। तो मेरे साथियों, आप सब तैयार हैं? तो मान्य बहन जी ने अपने पुराने कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, युवा, नौजवान, तेज तर्रार प्रत्याशी
भाई इमरान अहमद हिटलर जी को आपके बीच में फिर से भेजने का काम किया है। आपको हिटलर भाई को जिता करके 2027 में विधायक बनाना है और मान्या बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना। कैस भाई कहाँ गए? कैस भाई माला पहनाइए भाई, कैस भाई को भी माला पहनाइए। हाँ आओ कैस भाई, ये कैस भाई इधर आओ। कैसा लगा आपको प्रत्याशी? अच्छा लगा ना? जिताना है ना पक्का? ए मेरे साथियों, ए मेरे कार्यकर्ता साथियों, ए मेरे मुस्लिम समाज के साथियों, मेरे क्षत्रिय समाज के साथियों, ब्राह्मण समाज के साथियों, वैश्य समाज के साथियों, पिछड़े समाज के साथियों, सारे लोग मिलजुल करके सरकार बनाना है और हिटलर भाई को इस विधानसभा से विधायक बनाने का काम करना है। मेरे साथियों, इस 4 लाइन के साथ मैं, हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुत कहा, मुस्लिम समाज के लिए मान्या बहन जी ने क्या क्या किया बहुत विस्तार से बताया, लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया, और आपको याद होगा कि मान्या बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कभी दंगा नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि शासन अगर कोई चलाना जानता है तो केवल और केवल मान्या बहन कुमारी। ए मेरे कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, मेरा हाथ से जोड़ के निवेदन है कि एक हमारे पत्रकार साथी रास्ते में पूछ रहे कि वो भाजपा वाले 50-50 हजार फिर देने जा रहे हैं। मैंने कहा अभी 15 लाख को हम लोग गिन ही नहीं पाए, 50 हजार फिर देने आ गए। तो इनसे सावधान रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक ही बात कहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या चलाया? आत्मनिर्भर भारत। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? आत्मनिर्भर भारत। एक बीजेपी के कार्यकर्ता से लोगों ने पूछा कि आत्मनिर्भर भारत जो आपने स्लोगन किया है कैसे सिद्ध होता है? कहीं बिल्कुल सिद्ध होता है, कहीं कैसे सिद्ध होता है? कहीं हमारे पूर्वज मंदिर बनाते थे, उस मंदिर में पूजा पाठ होती थी, विदेशी आते थे और हमारा मंदिर लूट ले जाते थे। अब हम आत्मनिर्भर हो गए। कहीं कैसे आत्मनिर्भर हुए? कहीं हम मंदिर भी खुद ही बनाते हैं और मंदिर को हमें लूटने का काम करते हैं। तो इसलिए मेरे साथियों, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। अभी आपके बीच में हिटलर भाई भी बोलेंगे, हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी बोलेंगे, और हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई अब्दुल कैस आजमी जी भी बोलेंगे। इस 4 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि पराजय एक सबक है, पराजय एक सबक है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहां क्या कमी रही सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।